डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 8 विज्ञान की बात कर रहे थे, जिसमें अपने दूसरा पार्ट चल रहा था सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इस पाठ में हमने मुख्य सभी बातें कर ली थी कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म जीवों के वाणिज्यिक उपयोग क्या है, बड़े स्तर पर क्या उपयोग है, फिर सूक्ष्म जीवों के द्वारा मनुष्य को कौन से रोग होते हैं, जीव जंतुओं में कौन से रोग होते हैं, पादपों को कौन से रोग होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो रोग पैदा किए जाते हैं वो भी समझ लिए है उसके, फिर उनके जो हानिकारक प्रभाव है उनको समझ लिया है, बचाव के जो उपाय है उनको हमने पूरा विस्तार से समझ लिया है। पाठ का अंतिम टॉपिक आपके बच गया है कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। तो आज हम नाइट्रोजन चक्र को पूरे विस्तार से समझेंगे। आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर करने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। तो नाइट्रोजन चक्र आपके इस पाठ का अंतिम टॉपिक है। नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं तथा जो पृथ्वी पर नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस होती है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं और नाइट्रोजन के यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। अब इसमें मैंने अभी दो शब्द बोले थे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है। ये लिखा हुआ है ना यहाँ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसको अपन समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता क्या है आखिर। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन जो गैस होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, सब जानते हैं। तो जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, नाइट्रोजन गैस होती है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में, नाइट्रोजन के पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है, जिसमें जीवाणु और शैवाल भाग लेते हैं। जीवाणुओं में राइजोबियम जो जीवाणु है वह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। राइजोबियम जीवाणु है, यह सामान्यतः पेड़ पौधों के जड़ों में, गांठों में पाए जाते हैं, जड़ों में गांठों में पाए जाते हैं। और नीले हरे जो शैवाल है यह धान के खेतों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो अब यदि हम नाइट्रोजन चक्र में जो अपने पूरा विस्तार से, ये पूरा नाइट्रोजन चक्र है जो आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो परीक्षा में यदि आपको पूछ ले कि नाइट्रोजन चक्र को पूरे विस्तार से समझाओ, तो आपको ये नाइट्रोजन चक्र बनाना पड़ेगा। आप इसको पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे साथ साथ। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मतलब क्या है यहाँ कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस। ठीक है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, सब जानते हैं। अब इसका क्या होता है कि औद्योगिक रूप से और वायुमंडलीय रूप दोनों तरह से क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। ठीक है। अब जब बात करें अपन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता कैसे है, तो इसमें अपन ने लिख रखा है सबसे पहले कि तड़ित के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तड़ित का अर्थ क्या होता है? बिजली। आकाश में जब बिजली चमकती है तो क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में क्या कर लेती है? क्रिया कर लेती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रासायनिक क्रिया करती है तो किसका निर्माण करती है? नाइट्रेट का निर्माण करती है। ठीक है। तो जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके नाइट्रेट बना देती है, जो वर्षा के द्वारा धरती पर पहुंच जाती है और उसमें यौगिक बन जाता है। तो नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो तड़ित के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है। उसके साथ साथ आपको वायुमंडलीय नाइट्रोजन का एक और उपयोग दिया गया है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन से क्या परिवर्तन होता है। तो तड़ित के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अलावा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों के द्वारा भी स्थिरीकरण होता है। अब जीवाणु और नीले हरे शैवालों के द्वारा किस प्रकार होता है? तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी पृथ्वी पर आती है और जो पेड़ पौधों की जड़ों में जो जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है और धान के खेतों में सामान्यतः जल के पास वहाँ जो नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं, वह नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रोजन के पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होते हैं ये। तो वो क्या करते हैं कि वायुमंडलीय गैस को, वायुमंडलीय गैस जो नाइट्रोजन है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस है, इसको किस में बदल रहे हैं? नाइट्रोजन के यौगिकों में। तो नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल रहे हैं, इसलिए ये क्या है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, अब जीवाणु राइजोबियम, ठीक है,
राइजोबियम क्या है, ये जीवाणु है, और नीले हरे शैवाल ये क्या है, शैवाल है, जो सूक्ष्म जीवों के प्रकार है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों में हमने पढ़ा था ना जीवाणु, उसी में राइजोबियम क्या है, जीवाणु का नाम है एक, जो क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में मदद करता है, और उसके साथ साथ नीले हरे शैवाल भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सबसे पहले स्थिरीकरण होता है, वह वायुमंडलीय रूप में और औद्योगिक रूप दोनों में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन ध्यान दें तो जो अपने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो गया, नाइट्रोजन गैस है या नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित हो गई। अब मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, ठीक है, तो नाइट्रोजन के यौगिक है या मिट्टी में उपस्थित है, वर्षा के द्वारा अपने पृथ्वी पर आ चुके हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक उपस्थित है। अब ये यौगिक है जो नाइट्रोजन के, इसको क्या करते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं या पौधों के द्वारा अवशोषण किया जाता है, किसका, नाइट्रोजन के यौगिकों का। सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, जो तड़ित के द्वारा जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करती है तो नाइट्रेट बनती है, और ये वर्षा के साथ साथ नीचे आती है तो नाइट्रोजन गैस है या नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाता है, और ये मिट्टी में उपस्थित होते हैं। तो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक जब पौधे ग्रहण करते हैं, पौधों के द्वारा जब इनका अवशोषण किया जाता है, तो जो नाइट्रोजन के यौगिक है ये किस में आ जाते हैं, पौधों के पास आ जाते हैं। और जब जंतुओं के द्वारा पौधों को खाया जाता है, क्या किया जाता है, अब जंतुओं के द्वारा पौधों को खाया जाता है, तो जंतु जब पौधों को खाते हैं तो नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं वो प्रोटीन के रूप में जंतु ग्रहण कर लेते हैं, और ये जो यौगिक या प्रोटीन है यह जंतुओं के पास चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब जीव जंतु मर जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, कुछ पौधों को जंतु नहीं खाते हैं तो उनके पास रहता है, और कुछ पौधों को जंतु खा लेते हैं। तो पौधों और जंतुओं की जब मृत्यु हो जाती है या उत्सर्जन या जीवों की मृत्यु के द्वारा नाइट्रोजन का अपशिष्ट बच जाता है, क्योंकि जब उनकी मृत्यु होती है तो नाइट्रोजन के यौगिक है यह अपशिष्ट के रूप में शेष रह जाते हैं, तो नाइट्रोजन के अपशिष्ट है वह वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको ये तीर दिखाई दे रहा होगा कि नाइट्रोजन में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक है ये पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। उसके बाद तीर का निशान है कि उसके बाद की प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया को दर्शा रहा है ये नाइट्रोजन चक्र में। तो ये जो तीर के निशानों के साथ साथ ये पूरी व्यवस्था, इसी को अपन क्या करें, नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, तो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक है इनको पौधों के द्वारा अवशोषण किया जाता है, पौधों से जंतुओं को खाया जाता है, जंतुओं द्वारा खाया जाता है किसको, पौधों को, और नाइट्रोजन यौगिक जंतुओं के पास आ जाते हैं। अब जब इनकी मृत्यु होती है तो अपशिष्ट बच जाते हैं और ये नाइट्रोजन के अपशिष्ट वापिस मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब जो अपशिष्ट या यौगिक नाइट्रोजन के वापस मिट्टी में मिल गए हैं। अब इसमें ये चीज अपन ने पूरी पढ़ी है, तो इसमें अपन बात करें, वापस यहाँ पर आ जाए कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों के द्वारा किस प्रकार स्थिरीकरण किया जाता है। तो बच्चों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का हमने पढ़ा था कि वर्षा के जल के साथ साथ नाइट्रोजन गैस है वह पृथ्वी पर आ जाती है, और जीवाणु जो राइजोबियम है उसके द्वारा, और नीले हरे शैवाल जो धान के खेतों में पाए जाते हैं उनके द्वारा नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में या पदार्थों में बदल दिया जाता है, जिसको अपन कह रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद क्या है कि जीवाणुओं द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित किया गया। जो नाइट्रोजन गैस थी वह स्थिर थी, उसको क्या किया इन जीवाणुओं ने कि परिवर्तित कर दिया है किसमें, नाइट्रोजनी यौगिकों में, नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर दिया है, जो प्रोटीन का काम कर रही है, अब जो मिट्टी में उपस्थित हो जाएंगे नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में। अब क्या किया जाता है कि जो कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं सूक्ष्म जीव, अब मिट्टी में जो पूरी प्रक्रिया हो गई है कि पौधों के द्वारा अवशोषण कर लिया गया, जंतुओं के द्वारा खा लिया गया, जब इनकी मृत्यु हुई तो वापस वो नाइट्रोजन में मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक है। अब कुछ जीवाणु सूक्ष्म जीव ऐसे भी है जिनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो नाइट्रोजन के ये यौगिक है ना, नाइट्रोजन के यौगिक जो मिट्टी में वापस अपशिष्ट के रूप में मिल जाते हैं, उनको क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब यौगिक को पुनः गैस में परिवर्तित किया जा रहा है। पहले जीवाणुओं ने क्या किया है कि जो गैस थी उसको यौगिकों में परिवर्तित किया है, स्थिरीकरण किया है नाइट्रोजन का, उससे पेड़ पौधों में वृद्धि हुई। ठीक है, ये पूरी एक प्रक्रिया चली, जब वो उनकी मृत्यु हो गई तो वापस वो यौगिक है इनको कुछ जीव है वो क्या कर देंगे, गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ याद रखना। ठीक है, तो इस प्रकार जब गैसीय नाइट्रोजन में वापस परिवर्तित कर दिया जाता है तो वापस वो नाइट्रोजन गैस है वह कहाँ चली जाती है, वह चली जाती है वायुमंडल में। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहती है, निश्चित रहती है, नाइट्रोजन संतुलित मात्रा में बना रहता है। तो उम्मीद करता हूं नाइट्रोजन चक्र आपको समझ में आ रहा होगा। वापस से एक बार समझें कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ठीक है, वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन गैस है।
अब नाइट्रोजन गैस का दो तरह से स्थिरीकरण होता है। किस तरह से? वायुमंडलीय स्थिरीकरण भी होता है और औद्योगिक स्थिरीकरण भी होता है। अब तड़ित या बिजली के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, मैंने बताया था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और नाइट्रेट बनाते हैं जो मिट्टी में मिल जाता है आकर वर्षा के माध्यम से। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवालों के द्वारा भी स्थिरीकरण होता है, जिसमें जो स्थिर नाइट्रोजन गैस है, स्थिर नाइट्रोजन है, उसको क्या हो गया? परिवर्तित कर दिया और नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल दिया। अब यह क्रियाशील हो चुका है, ठीक है, गतिशील हो चुका है। यह मिट्टी में मिलने के बाद पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, पौधों के द्वारा इनको ग्रहण किया जाता है। किसको? नाइट्रोजन के यौगिकों को। अब जंतुओं के द्वारा जब पौधों को खाया जाता है तो नाइट्रोजन के यौगिकों को ये प्रोटीन के रूप में जब ग्रहण करते हैं वृद्धि और विकास के लिए, तो जंतुओं के द्वारा उनको खाया जाता है, इनकी जीवन प्रक्रिया चलती है। और जब जंतु या पौधे इनको जंतुओं के द्वारा जब पौधों को खाया जाता है, उसके बाद जब जंतुओं की मृत्यु हो जाती है या पौधे मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो ये नाइट्रोजन का अपशिष्ट बचता है या मिट्टी में वापस नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बच जाता है। अब कुछ जीवाणु क्या करेंगे? इन वापस यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देंगे और ये वायुमंडल में वापस चली जाएगी और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित रहेगी। तो इस पार्ट को हमने एक एक पॉइंट वार पूरा विस्तार से पढ़ लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आगे भी इस पाठ की तरह ही पूरे पाठों को विस्तार से समझाएंगे हम। विज्ञान के और गणित की क्लासें भी आपके निरंतर चल रही है। कक्षा 6 से लेकर 10 तक आपको गणित और विज्ञान की क्लासें सुचारू रूप से चलाई जाएगी। इसके साथ साथ आपकी और भी क्लासें स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।